अस्सलाम वालेकुम। बन जाएगा बुलेटिन के साथ मैं हूँ बिस्मा रफ़ी और मैं हूँ अबू बकर ज़ुबैर और हम आपको वेलकम करते हैं बन जाएगा के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में, जिसमें हम आपको देते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स। और अपने बुलेटिन का हम आगाज़ करते हैं अबू बकर ज़ुबैर से और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बन जाएगा में क्या चल रहा है। तो बताइए अबू बकर कि बन जाएगा में आजकल क्या चल रहा है? बिस्मा बन जाएगा में तो चलता रहता है बहुत कुछ। अभी के लिए ये चल रहा है कि ओपन हाउस 21 जो डिले हुआ था वो अब हो रहा है। हम ओपन हाउस 21 में फीचर कर रहे हैं आर्किटेक्ट फवाद अब्बासी साहब को, सुहेलन फवाद आर्किटेक्ट से जिनका ताल्लुक है। इनका एक प्रोजेक्ट है बनी गाला में, बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है, मारूफ बेग साहिबा का घर है। ठीक है, तो उसको हम फीचर कर रहे हैं। उसका जो वर्चुअल टूर है वो 29 मई को ऑन एयर हो रहा है। तो अबू बकर, बल्कि मैंने आप सोशल पेजेस पर देखा भी प्रोमो वर्चुअल टूर का, तो क्यों ना हम अपनी ऑडियंस को भी वो वर्चुअल टूर जी दिखा। Natural spotlight coming in. आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, you go straight and dive into the kitchen. It's this majestic illusion of northern light, actually सारी in diffused light है, comes in and the house is so soft when you come in. Quite lovely, huh? ये देखो letterbox window, and you see right outside what this lovely view of the Marglas over here in the letterbox window. अगर ऊपर वाली विंडो में कोई खड़ा हो और नीचे वाली विंडो में भी कोई खड़ा हो तो काफ़ी मज़ेदार किस्म की एक कनेक्शन है बन जाता है। I'm just gonna take 2 minutes to just sit here and just take in this room. Oof. तो जी बिस्मा ये देखें, ये है बन जाएगा ओपन हाउस 21 का प्रोमो। इसमें आर्किटेक्ट फवाद अब्बासी साहब के एक डिज़ाइन करदा घर को फीचर कर रहे हैं हम। इसके प्राइमरी स्पॉन्सर हैं क्रीडसोल टाइल्स एंड स्टोन्स। बहुत खूबसूरत घर है, बल्कि मैं अपनी ऑडियंस से कहूँगी मार्क योर डेट्स 29 में हमारा वर्चुअल टूर जो है वो रिलीज़ हो रहा है। एंड बाकी की अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए हमारे सोशल पेजेस पर, क्योंकि बन जाएगा के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आपको हमारे सोशल पेजेस पर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये बात होगी बन जाएगा की। अब हम आगे बढ़ते हैं। अबू बकर, चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। और हमारा आज का टॉपिक जो है वो नेचुरल मटेरियल्स है, यानी कि कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले नेचुरल मटेरियल। वैसे तो अक्सर औकात ज़्यादातर जो हमारा मटेरियल है वो नेचुरली होता है किसी तरह से, लेकिन हम उस मटेरियल की बात कर रहे हैं जो बग़ैर प्रोसेस किए हम इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन में। और हम इसमें बात करेंगे मेनली वो है मट्टी, यानी कि मट्टी का तो बहुत सारा इस्तेमाल होता है, लेकिन आप मट्टी का कंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो वैसे अबू बकर, मैं आपका इस पर व्यू लेने की कोशिश करूँगी कि आपका क्या ख्याल है कि कंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली मट्टी का इस्तेमाल हो सकता है? देखिए इसमें जब से इंसान पैदा हुआ और रहना शुरू किया ना, तो गारों में रहते थे, केवमैन्स जो होते थे। उसके बाद जब से बिल्डिंग्स का कॉन्सेप्ट आया, बिल्डिंग्स का कॉन्सेप्ट ही मिट्टी से आया। एग्जैक्टली। ठीक है, आप अगर आप देखें कि हज़ारों साल पहले जो किले बनते थे, जो फोर्ट्स थे, वो भी मिट्टी से ही हैं, मिट्टी के बने हुए हैं। या आप उससे पुरानी चीज़ें कर ले लें तो दीवारें चीन, वॉल ऑफ चाइना, एग्जैक्टली, वो मिट्टी से बनी हुई है। 70-80% उसमें मिट्टी ही यूज़ हुई हुई है। तो इतनी पुरानी चीज़ें भी जो मतलब जब से फाउंडेशन ऑफ ह्यूमैनिटी और जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ तब से मिट्टी ही चल रही है। हाँ, अभी भी अगर करंट वगैरह देखें तो अभी भी मिट्टी यूज़ हो रही है। आपकी ईंटें जो हैं वो मिट्टी है, ठीक है, और नेचुरल मटेरियल है, मिट्टी है। उसके बाद आपकी रेत जो यूज़ होती है, आपका सीमेंट यूज़ होता है, वो है नेचुरल मटेरियल, लेकिन वो प्रोसेस हो गया, वो प्रोसेस हो के आते हैं। तो जो आप कह रही हैं कि अगर नॉन प्रोसेस्ड मटेरियल्स की हम बात करें कि मिट्टी को अगर प्रोसेस ना करें, तो मड हाउस जो है, मड हाउस का एक कॉन्सेप्ट है, वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि उसमें कोई किसी भी मटेरियल को प्रोसेस नहीं किया जाता, ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट होता है उसके अंदर। कोई मटेरियल यूज़, कोई आपकी प्रोसेस्ड मटेरियल यूज़ नहीं होता, और कोई भी आपकी मशीनरी यूज़ नहीं होती है। आप क्लाइमेट में कोई असर नहीं डाल रहे होते। एग्जैक्टली, लेकिन ये सब फ़वाइद तो हैं ही हैं, लेकिन हमारे आज की जनरेशन कह लें, आज के लोग समझते हैं कि पुराने ज़माने में शायद इस्तेमाल होते थे, शायद इसलिए देर पा नहीं है, या इतने मजबूत नहीं होते मिट्टी के घर के हम उनको दोबारा से कर सकते हैं। आई वुड से कि ये मिस कॉन्सेप्ट है कि देर पा नहीं होते, देर पा होते हैं। आप मोहनजोदड़ो देख लें यार, हज़ारों साल पुरानी है, अभी तक खड़ी हुई है। दीवारें चीन की बात की अभी तक खड़ी हुई है। तो
अच्छा हाँ, एक चीज़ और आ सकती है कि आपको नहीं पसंद, उसके डिज़ाइंस नहीं पसंद, ठीक है, डिज़ाइंस ना पसंद होना एक अलग बात है, लेकिन आप हमेशा क्या करते हैं कि पुरानी जब टेक्निक्स यूज़ करते हैं तो उन टेक्निक्स को नई जिद्दत के साथ, नए तरीकों के साथ इम्बेड करके आप यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको नहीं पसंद, लुक नहीं पसंद, तो आप उसके ऊपर पेंट कर दें, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा अबू बकर, ये कुछ मिसकंसेप्शंस हैं लोगों की, जिसको हम आज कोशिश करेंगे कि ख़त्म कर सकें एक तरह से। तो वैसे तो हमारे बहुत सारे आर्किटेक्ट्स हैं जो कि इन टेक्निक्स पे काम कर रहे हैं, और ताकि बता सकें कि इनके फ़वाइद क्या हैं। तो खैर हम भी जंप करते हैं डायरेक्टली अपने फ़वाइद की तरफ, क्योंकि हम अगर फ़वाइद की बात ना करें ना तो हम लोग उस बात को मुकम्मल सुनते नहीं हैं। और फ़वाइद कुछ ऐसे हैं कि मैं स्टार्ट करूँगी कि जो मिट्टी है ना, वो जो टेम्परेचर है बहुत आहिस्ता से ऑब्ज़र्व करता है। यानी कि अगर बाहर का टेम्परेचर 40+ है और आप मिट्टी के घर में रह रहे हैं तो उसका अंदर का टेम्परेचर 30 से कम होगा। और अगर सर्दियां हैं और बाहर अच्छी खासी ठंड पड़ रही है तो आपके घर का टेम्परेचर जो होगा काफ़ी गर्म होगा, यानी कि आपको हीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो, हीटिंग एंड कूलिंग का खर्चा तो बच गया। एग्जैक्टली। और इससे आप खर्चा ना सिर्फ पैसे बचा रहे हैं बल्कि आप इन्वायरमेंट को भी कुछ दे रहे हैं, यानी कि नुकसान नहीं पहुँचा रहे बल्कि उसको कोई फ़ायदा ही हो रहा है। तो एक फ़वाइद में से एक ये भी फ़ायदा है कि आप पैसे बचा रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, इसमें इससे सबसे जो बड़ा फ़ायदा ना, वो फ़ायदा लोग भी देखते हैं जब भी घर बनाना शुरू करते हैं कि पैसे कितने लगेंगे। हाँ, ठीक है, तो इसमें तो पैसे बिल्कुल ना होने के बराबर आपके लगते हैं, क्योंकि आपका मटेरियल 1 से 2 यूज़ होने हैं, उसके बाद लेबर कॉस्ट आपकी बहुत कम होती है क्योंकि लोकल लेबर यूज़ हो रही होती है आपकी। उसके बाद आपकी जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, जो आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, वो आपकी कम हो रही होती है। तो बट ये जो चीज़ें हैं, पैसा तो ना होने के बराबर। मैं अभी मैं दिखाना भी चाहूँगा व्यूअर्स को कुछ कि 1-2 घर हैं जिनकी मैं कॉस्ट शेयर करना चाहूँगा, लेकिन वो डेफिनेटली ज़रा बाद में। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और अबू बकर, जहाँ आपने ट्रांसपोर्ट की बात की, उसके अलावा ये कि ये घर जो है मतलब मिट्टी के बने हुए घर या मिट्टी जो मटेरियल है वो रिसाइकेलेबल है, यानी कि आप दोबारा से बिल्ड करना चाह रहे हैं, आप उसी मटेरियल को दोबारा इस्तेमाल करके बायोडिग्रेडेबल होते हैं ये। बिल्कुल, आप उसी को यूज़ करके दोबारा से घर बना सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। यानी कि अच्छा, अभी अगर आप देखें ना कि करंट सिचुएशन जो चल रही है क्लाइमेट कंट्रोल के हवाले से, तो उसमें भी इसका बड़ा अहम रोल है कि आपका 0 कार्बन फुटप्रिंट इसके अंदर होता है। आपका फ्यूल कोई यूज़ नहीं हो रहा होता, आप कोई पोल्यूशन नहीं फैला रहे होते। जिसमें अगर आप देखें कि एक नॉर्मल घर है, एक कन्वेंशनल स्ट्रक्चर्स के साथ, कन्वेंशनल मटेरियल्स के साथ आपका अगर एक घर बन रहा है, उसमें 50,000 के करीब ईंटें लग जाती हैं। ठीक है, और 50,000 ईंट बनाने के लिए सिर्फ आप इमेजिन करें कि आपको कितना, एक भट्टा जब चलता है तो वो कितना फ्यूल कंज्यूम करता होगा, कितना वो पोल्यूशन बनाता होगा। ये जो अभी लाहौर में, इस्लामाबाद में ये स्मोक का जो निज़ाम चल गया, वो भी इसी वजह से चल रहा है। तो इस जो हमारा ये कॉन्सेप्ट्स हैं कि मिट्टी के घर या मड हाउसेस, इसके अंदर जो ईंटें होती हैं वो भी आप सन बेक्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सन बेक्ड ईंटें नहीं यूज़ करना चाहते तो आप स्टोन्स यूज़ कर सकते हैं, तो उसके साथ भी वो बन जाता है। तो क्लाइमेट कंट्रोल में भी इसका बड़ा एक अहम रोल है। एग्जैक्टली। और आप वही मिट्टी जो आपके घर से एक तो निकल रही है ना, मतलब आपको खुदाई करनी पड़ती है बुनियादों के लिए, कुछ उसी का इस्तेमाल करते हुए आप ईंटें बना रहे हैं। और बल्कि इस पे हमारी एक डॉक्यूमेंट्री भी थी जिसमें मैंने थोड़ा सा काम देखा था। मुझे एकदम से ना वही एक चीज़ याद आई है कि हमारी एक, शायद हमारे व्यूअर्स को भी याद होगी, हमारी एक बंजायगा ने एक ओपन हाउस 17 किया था, नबीला नज़ीर साहिबा को फीचर किया था। उसके अंदर उनकी एक बड़ी घर की बड़ी अच्छी स्टोरी है। एक मैं शॉर्ट से स्टोरी बताना भी चाहूँगा सबको, बल्कि आपको भी बताना चाहूँगा। आप उस ज़माने में थी, पता नहीं कहाँ पे। तो वो ये था कि उन्होंने अपना घर बनाना था, अपना पर्सनल घर था, वो डिज़ाइन किया उन्होंने। तो डिज़ाइन करके अब कंस्ट्रक्शन की जब बारी शुरू हुई तो उन्होंने बेसमेंट के लिए खुदाई करवाई, मट्टी निकली। अब मट्टी के लिए, मट्टी फिंकवाने के लिए कहीं और जगह पे उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को कॉल की, उसने को 50-60 हज़ार रुपया मांगा। तो हाँ, तो उन्होंने कहा कि जी यार 50-60 हज़ार रुपये दे के ये मट्टी मैं फिंकवाऊँगी, तो इससे और बाहर की मिट्टी जो है, मतलब ईंटें, वो मैं घर में लाऊंगी और पैसे दे के लाऊंगी, डबल पैसे भी लगेंगे, और वो जो चाइल्ड लेबर यूज़ होती है उधर वो भी होगी, जो उधर क्लाइमेट का कोई इश्यूज़ होते हैं वो भी होंगे। मैं घर में बनाती हूँ, ईंटें मैं घर में बनाती हूँ। खैर वो तो ये था कि आर्किटेक्ट वो खुद थी, तो उनको ये बहुत बड़ा फ़ायदा था। उन्होंने कुछ टाइम लगाया, आई डोंट नो कितना टाइम, लेकिन उन्होंने कुछ टाइम लगाया। वो टाइम लगा के उन्होंने एक फार्मूला बनाया कि इस पोर्शन की मैं मिट्टी यूज़ करूँगी, इस पोर्शन में मैं चूना और सीमेंट था, रेत थी,
और कुछ एक दो और मटेरियल्स थे वो, लेकिन सारे नेचुरल मटेरियल्स। वो नेचुरल मटेरियल यूज़ करके उन्होंने ईंटों को कंप्रेस करके घर में बना लिया। एग्जैक्टली, ठीक है, और वो भी बाय द वे सन बेक्ड थी। वाह, ठीक है, मतलब किफायतशारी होगी ना कि आप जो पैसे भाई आपको पिकवाने के लिए देने थे वही वो पैसे भी बचा रहे और ईंटों का जो खर्चा था वो भी बचा रहे। मैं इसको थोड़ा और एंगल में लूँगा कि किफायतशारी तो थी, लेकिन खैर ईंटों में इतनी ज़्यादा किफायतशारी नहीं होती। उसमें ज़्यादा फ़ायदा ये था आपकी चाइल्ड लेबर बच गई, आपका क्लाइमेट को इश्यूज नहीं हुए आपकी वजह से एटलीस्ट ना। तो उसी ईंटों से उन्होंने एक घर बनाया। तो मैं वो घर हम दिखाना, ये मैं बल्कि आपको एक सेकंड दिखाता हूँ वो घर जी। ये देखें, ज़बरदस्त अबू बकर, मतलब इतना खूबसूरत डिज़ाइन है। सबसे पहले तो मैं डिज़ाइन की बात करूँ, ईंटों को तो बाद में डिस्कस करते हैं। मतलब ट्रेडिशनल स्टाइल है और बहुत खूबसूरत है। और ईंटों की तो बात ही ना करें, लग ही नहीं रहा कि मतलब ये घर में बनी हुई मट्टी से बनी हुई ईंटें हैं, मतलब प्रोसेस किए बगैर। अच्छा, इसके बारे में मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कि ये जो आप एक्सटीरियर इसका देख रही हैं ये सारा मट्टी का ही लेप हुआ हुआ है। अच्छा, मट्टी का लेप हुआ है। और ईंटें जो हैं वो तो मैं खैर पहले भी बता चुका हूँ आपको कि घर में बनी हुई हैं। खैर वैसे मैं व्यूवर्स को बताऊंगा कि अगर आप भी घर में इस तरह की मट्टी की ईंटें बनाना चाहते हैं तो नबीला नज़ीर साहिबा की एक डॉक्यूमेंट्री बनजाएगा ने शूट की हुई है और वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वो आप देख सकते हैं और घर में बनाएं अपनी ईंटें। और बल्कि इसमें मेंटेन करने का भी तरीका उन्होंने थोड़ा सा गाइड उसमें भी किया है। अच्छा अबू बकर, वैसे मुझे ना नबीला नज़ीर का घर देखे, उनका डिज़ाइन देख के मुझे कामिल खान की बहुत वाइब्स नज़र आए। मतलब बहुत मिलता जो ट्रेडिशनल ये भी हैं वो भी हैं, ये वो ज़्यादा मुगल आर्किटेक्चर पर काम करते हैं। तो क्या नहीं, ये अगर आप आर्किटेक्चर देखें ना, आर्किटेक्चर जो है ये जो मुगल आर्किटेक्चर है और जो नबीला नज़ीर साहब है जिस पे काम कर रही है वो भी ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है। इसमें सब में जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो तो यही हैं, वो नेचुरल मटेरियल दोनों यूज़ कर रहे हैं। ईंटें यूज़ कर रहे हैं, ईंटें भी जो हैं वो मिट्टी की हैं, तो सैर मिट्टी की ही होती हैं ईंटें, लेकिन विदाउट प्रोसेस। जी। उसके बाद मिट्टी यूज़ कर रहे हैं, चूना यूज़ कर रहे हैं। और उसके खैर कामिल साहब की अगर एक पॉइंट एक्स्ट्रा है उसके अंदर कि कामिल साहब अपने कोई भी जो है वो नॉन नेचुरल मटेरियल यूज़ ही नहीं करते। अच्छा, ठीक है। तो अगर आप उनका कुछ अगर पोर्टफोलियो आप देखें, मैं कुछ उनके पोर्टफोलियोज दिखाऊंगा भी कि ये अगर आप देखें तो इनके जितने भी घर हैं इनके अंदर किसी में भी मेटल यूज़ नहीं हुआ। सही। पेंट बहुत मिनिमम यूज़ हुआ है। टाइल्स वगैरह जो यूज़ हुई हैं वो हैं तो बेसिकली वो नेचुरल तो नहीं है, प्रोसेस्ड ही होती हैं, लेकिन ये प्रमोट करते हैं कि लोकल क्राफ्ट्समैनशिप और लोकल मटेरियल्स को आप यूज़ करें। एग्जैक्टली, बल्कि इन प्रोजेक्ट्स को देख के मुझे कामिल खान साहब की जो बन जाएगा कि एक डॉक्यूमेंट्री थी ओपन हाउस 18, अगर मैं जी ओपन हाउस 18 था, वो जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब का घर था, हरसुख मेंशन, जी बिल्कुल, जो कि बेदियां रोड लाहौर में है। तो वो हमने फीचर किया था उसमें। अब उसके अंदर भी यही चीज़ थी, वो एक काफ़ी बड़े स्केल का घर था, उसके अंदर भी सारी ईंटें और हाँ उसमें इंटरेस्टिंग फैक्टर ये था कि उसमें मिट्टी के अंदर दालें भी यूज़ हुई थी। ठीक है, तो हाँ नेचर है, वो भी नेचुरल चीज़ें यूज़ हुई थी, उसमें दालें भी उसके अंदर उन्होंने यूज़ की थी। तो मैं दिखाना चाहूँगा कि वो घर किस तरह का था। अच्छा, अब इसमें ये कुछ शॉर्ट्स देख के आपको अंदाज़ा होगा कि इस टाइम पे जो करंट सिचुएशन चल रही है कि हर बंदा जो है वो मॉडर्न आर्किटेक्चर की तरफ जा रहा है। तो ये प्रोजेक्ट देख के आपको अंदाज़ा होगा कि कामिल खान साहब जो हैं वो कितनी मेहनत कर रहे हैं सिर्फ अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए। एग्जैक्टली, वो बिल्कुल, बल्कि मैंने उनकी स्टोरी भी देखी थी, थोड़ा सा मुझे कहीं पढ़ने का मौका मिला था कि उन्होंने स्टार्ट जो है मॉडर्न आर्किटेक्चर से किया, लेकिन अब उन्होंने अपनी पूरी जितनी भी करियर है या अपनी लाइफ के लिए वो वक्फ कर दिया और सिर्फ मुगल आर्किटेक्चर, पाकिस्तानी आर्किटेक्चर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसको प्रेजेंट करने में। तो ये बहुत अच्छी बात है और इस तरह की स्ट्रगल्स जो इस लेवल के आर्किटेक्ट करें बहुत अच्छी बात है। और इससे याद आया, लेकिन हमारे कुछ आर्किटेक्ट्स ऐसे भी हैं जो खुद से भी इनिशिएटिव ले रहे हैं, बल्कि अगर आपने हमारा दुर्रे हाउस देखा हो हमारी, बल्कि वो भी एक डॉक्यूमेंट्री थी, जी तो वो भी तो हमारे आर्किटेक्ट ने ही घर बनाया और उसको इतना खूबसूरत बनाया। जी वो दुर्रे हाउस जो था वो भी हमारा एक प्रोजेक्ट ही हमने फीचर किया था। वो मेरे ख्याल से 7th या 8th था, हमारा 7th था, बल्कि हम इससे करते हैं कि हम चलते हैं, पहले हम व्यूवर्स को घर दिखा देते फिर हम उस पर डिस्कशन करते ताकि मज़ा भी आए।
अच्छा बिस्मा, ये वाला जो घर है ये आर्किटेक्ट गयूर उबैद साहब का एक डिज़ाइन है, तो जिसमें इनके बेटे फराज उबैद ने भी हेल्प की है इनकी। तो बहुत खूबसूरत। ये भी मड हाउस है राइट? जी जी, ये भी मड हाउस है, लेकिन लगता बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। अच्छा नहीं, अब एक्सटीरियर अगर देखें तो एक्सटीरियर से आपको डेफिनेटली लगेगा कि ये मड हाउस है, लेकिन इसका जो इंटीरियर है, इंटीरियर से आपको नहीं लगेगा कि ये मड हाउस है। Exactly. अब ये वो चीज़ है जहाँ पर एक इंटीरियर डिज़ाइनर और एक आर्किटेक्ट की एक्सपर्टीज सामने आती है। I see, I don't know about mud houses, but mud architecture or the participation of local material in architecture, अगर हम उसको ज़्यादा broad कर दें, I do see it coming back. जैसे जैसे practitioners की education ज़्यादा बेहतर होती है, जैसे जैसे clients ज़्यादा educate होते हैं, and especially are in a post-COVID world where we realized कि हमारी indigenous technologies, हमारे local culture की क्या value है, तो इस तरह की दुनिया में I do see local practices and local conventions making a comeback, but in a more informed way where they can actually compete with the international competition. So I do see a very bright future for mud in architecture. मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री करूंगा, और साथ ही मैं अपना भी एक पॉइंट ऐड करूंगा कि आजकल लोग जो इजी सॉल्यूशंस हैं उसकी तरफ ज़्यादा जा रहे हैं बजाय कि वो पुरानी टेक्निक्स को यूज़ करें। बिल्कुल। अबू बकर और बन जाएगा का भी हमेशा से यही विजन रहा है कि हम ऑडियंस को जो है अवेयरनेस दे सकें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। हाँ, ये तो आज का हमारा टॉपिक था और इसको यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, और अपनी ऑडियंस को कहना चाहूँगी कि अगर आप भी बन जाएगा बुलेटिन का हिस्सा बनना चाहते हैं या आप सजेस्ट करना चाहते हैं कोई भी हमारा टॉपिक बुलेटिन का, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी जो राय है वो भी दे सकते हैं। और इसके अलावा डोंट फॉरगेट कि बन जाएगा 29 मई को रिलीज़ कर रहा है अपना वर्चुअल टूर जो कि ओपन हाउस 21 का है, तो आप ज़रूर देखिएगा। और इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे सोशल पेजेस पर भी एक्टिव रहें, क्योंकि बन जाएगा की अपडेट्स आपको सिर्फ और सिर्फ बन जाएगा के पेजेस पर मिल सकती हैं। तो यहाँ पर मैं आप सबको अल्लाह हाफिज़ कहूँगी और आपके साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर होंगी नए टॉपिक और नई एनर्जी के साथ।